अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, शाम का टाइम था। तो ये मिठाई आई थी मेरे जो मकान की जो ऑनर है उन्होंने भेजी थी। तो वो उनके यहाँ न्यू कार आई थी, तो उसकी खुशी में उन्होंने ये मिठाई भेजी थी। तो इधर मैं आ गई थी आटा गूंदने के लिए। तो शाम का टाइम था, हमारे यहाँ शाम को जल्दी खाना होता है, तो मैं जल्दी ही स्टार्ट कर देती हूँ बनाना सारी चीज़ें। तो बस यहाँ मैं आटा गूँथने लगी थी और अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो बस अभी हमने जल्दी से यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी। और शाम होते ही बस एक, जैसे सुबह होते ही एक दौड़ लगती है, ऐसे ही शाम होती हुई भी एक दौड़ लगती है। सुबह जो होती है तो उसमें हम लोग बच्चों के टिफ़िन बनाना, हस्बैंड का लंच बनाना, बच्चों के लिए लंच बनाना, सारी तैयारियां करने में एक लग जाते हैं। तो वो एक जो भाग दौड़ होती है उसमें हमें पता ही नहीं चलता कब ये टाइम कहाँ से कहाँ हो गया। और फिर हम अपने लिए भी, फिर हम बच्चों के जाने के बाद हम अपने लिए थोड़ी भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं कि हम ये कर लें। फिर हमारा जो रूटीन का काम होता है, बर्तन धोना, सफाई करना, दोपहर के खाने की तैयारी करना, सारी चीज़ें हैं। तो एक बिज़ी लाइफ सी रहती है औरतों की। तो बस हमारे लिए तो यही है कि हमें ये सारे काम करके खुशी मिलती है, बच्चों का ख़्याल रख के, हस्बैंड का ख़्याल रख के सारी चीज़ें करने में खुशी ही मिलती है। और जब शाम होती है तो एक वो रहता है कि बस हमें जल्दी से खाना तैयार करना है, बच्चे भी कोचिंग से आ रहे होंगे, हस्बैंड भी काम से लौट रहे होंगे। तो सारी चीज़ें एक ज़हन में रखते हुए हम अपने काम को अच्छे से निपटाते हैं। तो यहाँ बस मैं आ गई थी। आटा गूँथने के बाद मैंने थोड़ी से बर्तन थे उन्हें वॉश किया और उसके बाद मैं आ गई थी। थोड़ी कमरा था साफ़ तो मैं कर चुकी थी, थोड़ी सेट करना था, चादर वग़ैरह इधर-उधर हो गई थी। तो बस मैं जल्दी से मैंने वो किया और बाहर के कमरे में मैंने देखा थोड़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने साफ़ कर दिया था उसे भी। तो यहाँ बस मैं ये सब करने लगी थी। उसके बाद मैं अभी उम, यहाँ की सफाई करने के बाद मैं चली गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। तो क्योंकि 7 साढ़े 7 तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और उसके बाद वो शाम में आते हैं सुबह के निकले हुए। तो फिर वो सीधे आके उनको नमाज़ के बाद फ़ौरन ही खाना चाहिए रहता है। तो 8 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं, तो मैं बस पूरा खाना रेडी रखती हूँ और घर भी साफ़-सुथरा यहाँ करने लगी हूँ, मैं साफ़-सफ़ाई करने लगी हूँ कि आएँ तो बस साफ़-सुथरा लगे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बाहर ना जो ऊपर का पोर्शन है वो बन रहा है, काम लगा हुआ है। तो बस ये बाहर में स्लीपर जो है, मेरे हील्स थे वो मैं बाहर रख के भूल गई थी। तो वो गंदे हो रहे थे, तो मैं बाहर से उठा के लेके आई थी अभी हील्स को। तो यहाँ बस बस यहाँ आ गई थी और बस मैंने अभी रोटी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आटा हमारा अच्छे से लग गया था, क्योंकि मैं पहले ही 10-15 मिनट पहले ही आटे को गूँध के लगा के रख गई थी 10 मिनट रेस्ट होने के लिए। तो बस मैं अभी मैं थोड़ी-सा उसे एक सा करके और मैं अभी रोटियाँ बनाऊँगी। काम करते-करते पता ही नहीं चलता टाइम का। और बस यहाँ पे मगरिब का भी टाइम हो चुका था और आटा मैंने एक बॉक्स में रख दिया था गूँथने के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ी ही रोटी बनानी थी और बाकी आटा मैंने सुबह के हिसाब से गूँथ लिया था ज़्यादा, कि सुबह जल्दी रहती है, नाश्ते की भी रहती है और लंच की भी रहती है, तो मैं इकट्ठा शाम में आटा गूँथ कर रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा हमने रख दिया था।
बस अभी मैं थोड़ी-सी मुझे रोटी बनानी थी क्योंकि चावल भी थे साथ में, तो बस मैंने जल्दी-जल्दी से थोड़ी-सी रोटियाँ बनाई और बस ये यहाँ मगरिब का टाइम भी हो गया था, तो मैं रोटी अभी अपनी बनाने के बाद मैं अभी किचन वगैरह भी क्लियर कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो बस इतना यहाँ पे ये सारे काम निपटाने के बाद बेटा जो है मेरा बड़ा वाला वो आ गया था। वो कह रहा था कि आप मत बनाएं मेरे लिए अंडा और मैं खुद बनाऊंगा। तो वो अपने तरह से सब्जियां वगैरह कट करके बना रहे हैं। अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से बना रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने रोटी बना ली थी, उसके बाद मैंने आटा वगैरह उठाकर फ्रिज में रख दिया था। तो सब उठाकर फ्रिज में रख दिया था क्योंकि सुबह के लिए मैंने एक्स्ट्रा आटा गूंदा था। तो बस अभी बेटा मेरा आ गया था और वो कह रहा था मैं बनाऊंगा ऑमलेट अपने लिए। तो वो अभी ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रहा है। तो सब्जियां वगैरह मैंने उसको निकाल के दे दी हैं, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च और गाजर वगैरह। तो बस वो अभी अपना बनाएंगे ऑमलेट। तो मैं यहाँ आटा रख करके और फ्रिज से अभी आ गई थी उनको बताने के लिए वो कि ये मैंने निकाल दिया है। तो बोल रहा था कि ठीक है आप परेशान ना होएं, अब मैं कर लूँगा खुद ही। तो वो यहाँ पे अभी प्याज वगैरह कट कर लिए उन्होंने। तो अभी साथ ही वो यहाँ पे शिमला मिर्च और गाजर और टमाटर सब कट करके और इन्होंने चॉप करके रख लिया था। तो अभी बस ये अपना बना रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे खुद डिपेंड हैं, कर लेते हैं काम अपना। कभी मैं बीमार होती हूँ तो अपने कम से कम ये तो है कि वो अपना खुद से बना लेते हैं, खा लेते हैं कुछ भी बना के और भूखे नहीं रहते कि मुझे भई नहीं आज मम्मी बीमार हैं तो मैं ये नहीं कौन बना के देगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। बच्चे मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो अपने आप में डिपेंड हैं, वो खुद बना लेते हैं सारी चीज़ें। तो बस मुझे अच्छा लगता है देख के कि कभी-कभी मैं बीमार हो जाती हूँ या मुझे फ़ीवर वग़ैरह आ जाता है या सर में दर्द रहता है, तो बेटा-बेटी मेरे दोनों ही मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बोलते हैं कि आप आराम से सोइए, आराम से लेटिए और हम कर लेंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है देख के माशाल्लाह ऐसे ही बच्चे बड़ों की इज़्ज़त करने वाले बने और सभी के बच्चे बड़ों की इज़्ज़त करने वाले बने। तो यहाँ मेरे पास मैंने देखा शिमला नहीं थी तो ये वाली मिर्च थी, तो बोला कि ठीक है आप यही वाली दे दो मैं थोड़ी-सी डाल लूँगा। तो ये वो अचार वाली जो मिर्च होती है ये वो वाली हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये अपने शॉपिंग कर रहे थे और मैं तो साथ ही खड़े बता रही थी, बोले थे नहीं आप जाओ मैं बना लूँगा। तो वो खुद ही बना रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा ऑमलेट बन के रेडी हुआ था और यहाँ वो सारी चीज़ें उनमें सारी इसमें डाल दी और बस थोड़ी-सा ही बटर उसने इसमें ऐड किया था और सारी सब्जियाँ डाल के सौते सी कर ली थी हल्की-हल्की। तो आप देख ही रहे होंगे इसमें कोई बटर ऑयल ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सा बिल्कुल डाला था। तो यहाँ उनका जो उन्होंने 2 एग लेके और इसमें ऐसे ही डायरेक्ट ही अंडे इसमें डाल दिए थे और बस ऊपर से नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली थी। तो बस ये ऐसे करके इन्होंने बना लिया था और बहुत ही अच्छा बना था और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो अच्छा लगता है देख के कि खुद सारी चीज़ें कर लेना, बना लेना। तो यहाँ पे बस वो उनका अंडा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया था और आज की वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।